अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेर मोहम्मद अमान। हमारे साथ मशहूर एजुकेशनिस्ट जनाब अब्दुल गफ़ार अब्बासी साहब मौजूद हैं। स्कूल के हालिया जो क्लोजिंग है और उसके बाद गवर्नमेंट तारीख पे तारीख दे रही है, इससे किन मसाइल का सामना है स्कूल ऑनर्स को, बच्चों को और मजमूई तौर पर जो हमारा तालीमी निज़ाम है और उससे मुंसलिक जितने भी लोग हैं, उनको किन परेशानियों का सामना है, इस पे उनसे राय लेते हैं। गफार साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। जी थैंक यू। सर, ये बताइएगा कि एक तारीख दी गई, कोरोना के मामलात सारे और हालात आपके सामने हैं। एक तारीख दी गई, फिर उस डेट के आने से एक महीना पहले ही बता दिया गया कि अगला 1.5 महीना स्कूल बंद रहेंगे। अभी 15 जुलाई का कहा गया था और उससे 5-7 दिन पहले ही बता दिया गया कि अगला 1.5 महीना फिर स्कूल बंद रहेंगे। तो ये इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने आज मुझे अपने फोरम के ऊपर दावत दी और बात करने का मौका दिया। इस वक्त जो ओवरऑल पूरी दुनिया की जो सिचुएशन है कोविड-19 की वजह से और बिलखसूस हमारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं जिनकी पहले ही माशी हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा अबतर हैं, ऐसे में जो तालीमी इदारों के साथ खलवाड़ हो रहा है, ये यकीनन इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इस लॉकडाउन को किसी एक ज़ाब्ते और किसी एक जिसको कहते हैं कि कोई पॉलिसी हमारे सामने रखनी चाहिए थी। इस वक्त जो सिचुएशन पर्टिकुलरली बाकी तो सारे शोबे जो हैं वो किसी न किसी हद तक चल रहे हैं, तालीमी इदारों के साथ जो एक सोतीला सलूक किया जा रहा है, यहाँ पे गवर्नमेंट को बड़ी वाज़ेह अपनी पॉलिसी देनी चाहिए। अब जैसे आपने फरमाया कि 1 महीने का टाइम दिया, फिर इसको एक्सटेंड कर दिया, अब ये थर्ड या फोर्थ टाइम इसको एक्सटेंड करके पहले अभी 2 दिन के अंदर इनकी स्टेटमेंट्स जो हैं वो बदली हैं। 2 दिन पहले जब कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने कहा जी फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तालीमी इदारे खोले जाएंगे, और साथ ही जो फाइनल उसका प्रेस रिलीज जारी हुआ उसमें 15 सितंबर दी गई, और वफाकी वजीर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें एक और एम्बिग्विटी छोड़ दी कि हम सितंबर में तालीमी इदारे खोलने से पहले एक दफा फिर इसको रिव्यू करेंगे कि उस वक्त ओवरऑल क्या सिचुएशन है। तो मेरा ख्याल है कि जो एक अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन क्रिएट हो गई है, इसमें तलबा के अंदर, वालिदैन के अंदर और बिलखसूस स्कूल तालीमी इदारों की जो ऑनर्स हैं जिनको मिलियन और बिलियन इन्वेस्टमेंट है और जिन्होंने रोजी रोटी जिसके साथ बहुत सारे लोगों की मुंसलिक थी, वो बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। गवर्नमेंट को जो बड़ी को वाज़ेह पॉलिसी देनी चाहिए इसमें कि अगर ये लॉकडाउन जो चल रहा है इसमें बच्चों का तालीमी हर्ज तो तकरीबन आप इस वक्त एक सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 1 करोड़ बच्चा जो है वो पॉवर्टी लेवल का जो स्कूल में आ रहा था वो अब दोबारा स्कूल नहीं आएगा, क्योंकि इस 4 महीने के अंदर पेरेंट्स ने उस बच्चे को किसी काम पे भेज दिया है। अब जो उसका तालीमी इदारे के अंदर मोमेंटम बना था वो बच्चे आपके परमानेंटली स्कूल से ऑफ हो गए। और सेकेंडली जो तालीमी इदारों के ऑनर्स हैं शदीद क्राइसिस से गुजर रहे हैं। एक छोटे से छोटे स्कूल का अगर आप रेंट देखें तो वो लाख 1.5 लाख से लेकर 20-30 लाख तक तालीमी इदारों के रेंट्स हैं, वो मालकान पिछले 4 महीनों से जेब से दे रहे हैं। सैलरीज जो हैं वो अपने स्टाफ को दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट को कम से कम स्कूल ऑनर्स कि जो इस वक्त तालीमी एक्टिविटी में 50% तकरीबन एक सर्वे के मुताबिक वो इस कौम के बच्चों को तालीम दे रहे हैं, उसमें उनको कोई पॉलिसी देनी चाहिए थी। बिल्डिंग के ऑनर्स के साथ कोई एक पॉलिसी देनी चाहिए थी कि जी इतने % वेवर आप दे दें, और इस जिसके साथ साथ वो तालीम दारों के जो ऑनर्स हैं वो भी सर्वाइवल उनका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो सर्वाइव ना रहे तो आप यकीन जानिए कि तालीम का सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा कोलैप्स हो जाएगा। सर, ये इन्होंने ये भी किया कि इजलास बताया गया था और उससे पहले ही मुराद राज साहब मुख्तलिफ इंटरव्यूज में और ट्वीट्स पे वो बता रहे थे कि जी स्कूल नहीं खोलने। तो फिर इस इजलास की क्या तुक बनती थी अगर आपने पहले ही लोगों को ये बता देना है? हम तो पहले से ये कह रहे हैं कि आप एक प्रॉपर पॉलिसी बनाएं और एक खास डेट जो आपने बताई है उसके ऊपर आके स्टैटिस्टिक जो है वो हमारे सामने रखें कि ये मसाइल हैं, इनकी वजह से हम नहीं खो रहे। और जो वफाकी वजीर है उन्होंने कहा जी आप गेयर अप हो जाए, तैयारी कर दें, और उसके बाद ये हुआ। कोई बताया नहीं जा रहा कि सूरत हाल है क्या, ये नहीं बताया जा रहा।
स्कूल क्लोज हैं, तो ये इनको समझ नहीं आ रही, या ये वैसे इस चीज को लाइट ले रहे हैं, या ये लोगों के सेंटीमेंट के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि कोरोना के ऊपर काम कोई किया नहीं है। तो और बच्चे हर किसी के हैं, गरीब अमीर सबके, तो उनको बताया जाए कि जी आपके बच्चों का बड़ा एहसास है। क्या आप समझते हैं ऐसी बात है? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर गवर्नमेंट इसमें सिंसियर हो तो एक देखें, इसमें एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी देने की जरूरत है। पहली बात तो यह है कि मैं इस चीज के ऊपर बिलीव रखता हूं कि जो पेंडेमिक होता है वो इस तरह इतना स्लो उसकी पेसिंग नहीं होती। ये जो कोरोना कोविड-19 है, ये पेंडेमिक है ही नहीं है, ये एंडेमिक है। अब इस डिजीज ने मलेरिया की तरह और टाइफाइड की तरह हमारे साथ रहना है। अब हमें इसके साथ ही जीना है और इसी के साथ चलना है। अब ये तय हो गया, दुनिया भी इसके ऊपर इत्तेफाक कर रही है कि कोविड-19 इज नॉट पेंडेमिक, ये पेंडेमिक नहीं बन सका। अब हमें कोई ऐसी पॉलिसी देनी चाहिए, या तो आप इसको मुकम्मल अगर इरेडिकेट करना चाहते हैं अपनी सोसाइटी से, तो फिर एक मुकम्मल लॉकडाउन कर दें जिस तरह वेस्ट ने किया है। अगर एक तरफ अब तालीमी इदारे आपने बंद किए हैं और दूसरी तरफ मार्केटें खुली हैं, मंडियां चल रही हैं, तजारतें चल रही हैं, ट्रांसपोर्ट चल रही है, और वही बच्चे जिनको आपने स्कूल से बाहर किया हुआ है वो माशरे में घूम फिर रहे हैं, वो आपस में या तो कोई आइसोलेशन में है। ऐसा नहीं है कि लोग स्टे एट होम है या आइसोलेटेड है, माशरे में ओपन फिर रहे हैं। और वही बच्चे, वो पेरेंट्स उनके मार्केटों में जाते हैं, मंडियों में जाते हैं, शाम को आके उन्हीं बच्चों से मिलते हैं। तो जस्ट एक स्कूल के साथ ऐसा करना कहीं पे भी मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी ज्यादती है। और ये कहीं लगता तो ऐसे है कि कोई सोची समझी साजिश है कि इस कौम के बच्चों को एक दफा फिर जहालत के अंधेरों में धकेल दिया जाए। वरना आप देखिए कि अगर एफएससी का एग्जाम, जस्ट एफएससी का एग्जाम अगर गवर्नमेंट मुखलिस होती तो आपका इस वक्त सारा टीचर जो है वो घर पे बैठे सैलरीज ले रहे हैं, और तालीमी इदारे सारे गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस बंद पड़े हैं, बिल्डिंग्स खाली पड़ी हैं। एक टीचर को अगर 5 बच्चे या 10 भी दे देते तो एफएससी के सेक पार्ट 2 के पेपर ले लेने चाहिए थे बोर्ड को। ये एक बड़ा खिलवाड़ कर दिया गया है लोगों का एग्जाम के ऊपर, जो उसकी क्रेडिबिलिटी है, जो उसके ऊपर ट्रस्ट है, उसको बुरी तरह शैटर किया गया। बच्चे 12 साल मेहनत करके अपने कैरियर करते हैं, टॉपर बच्चे जो है वो शदीद डिप्रेशन का शिकार हुए। तो एफएससी पार्ट सेकंड का बहुत जो एसओपी है उसके ऊपर अमल करते हुए पेपर लिया जा सकता था। जैसे मैंने कहा कि आपके स्कूल सारे खाली पड़े हैं, टीचर घरों में बैठे हैं, आप ज्यादा अमला तैनात कर दें और उनसे कहें कि फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि गवर्नमेंट का जो टीचर है वो सैलरी ले रहा है, उसी सैलरी के ऊपर वो ड्यूटी परफॉर्म करता। जी आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि आप क्योंकि इसी शोबा से मुंसलिक हैं, तालीम के गहरी नजर रखते हैं, आपको पता है कि जो टेक्निकल एजुकेशन के बच्चों के एडमिशन लेट जाते थे तो उनसे फीसें कलेक्ट करने के लिए उनको लाइनों में लगवा लिया और उनसे फीसें इकट्ठी कर ली। ठीक है, उस वक्त उन्हें कोरोना का इशू नहीं था। अभी आप जो बड़े बड़े इदारे हैं, जो एपीएस का नाम सबने सुना हुआ है, एपीएस में देखें कि बच्चे अपना काम जमा करवाने वालिदैन के साथ जा रहे हैं, आ रहे हैं, वालिदैन उधर जा रहे हैं, रश लगा हुआ है, वहां पे कोरोना नहीं है। इस तरह जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहां ये जो बुक्स वाला और ये एडमिशन के हैं, मेरे पास विजुअल सेव है इसके, उनमें देखें कि लोगों के आमदोरफ्त जारी है। लेकिन ये प्राइवेट स्कूल्स के साथ ये है, तो पता नहीं ये कोई प्राइवेट स्कूल वाले अछूत हैं, जैसे वो कह रहे थे कि ये माफिया भी हैं टीचर्स जो हैं। तो ये हम कब समझेंगे कि सबको एक लाइन में रखें और एक जैसी पॉलिसी सबके लिए होनी चाहिए? शेरवान साहब, आप यकीन जानिए कि जब मीडिया के ऊपर लोग बैठकर प्राइवेट स्कूल और माफियाज की बात करते हैं तो उस वक्त उनको देखें, हमारा माशरा क्लासेस के अंदर डिवाइड है। हम किसी एक क्लास में नहीं है, हम मल्टी क्लासेस के अंदर है। गरीब का बच्चा गली मोहल्ले के स्कूल में पढ़ रहा है, उससे अमीर का बच्चा कहीं और पढ़ रहा है, अपर क्लास का बच्चा कहीं और पढ़ रहा है, आपकी एलीट क्लास कहीं और पढ़ रही है। और आपके जो एलीट क्लास तालीमी इदारे हैं जो लूट सूट करते हैं, उनको सामने रखकर आप पूरे के पूरे तालीमी प्राइवेट सेक्टर को माफिया कह दें, मुझे बड़ा इसके ऊपर अफसोस होता है। यहां पे यकीन जानिए, अगर आज आपका ये दरमियाने तबके, लोअर मिडिल क्लास के जो तालीमी इदारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, मैं समझता हूं ये वेलफेयर का काम कर रहे हैं। ये फीस कितनी ले रहे हैं? 1000, 500, 1500, हद होगी 2000। और वो भी जो पेरेंट्स 3-4 बच्चे इकट्ठे लेके आते हैं, फैमिली लेके आती है, उनकी एवरेज अगर निकाली जाए तो 1200-1300 वो फीस ले रहे हैं। 1200-1300 में आप वेलफेयर कर रहे हैं, आप बिजनेस नहीं कर रहे।
और इसमें ऊपर से गवर्नमेंट जो है वो बजाय इसके कि इन तालीमी इदारों को गवर्नमेंट को पॉलिसी देती, इनको कुछ सब्सिडाइज करती, इनको स्पॉन्सर करते, उल्टा उनको मीडिया के ऊपर बैठकर जो है वो निशाना बनाया जा रहा है, मीडिया के ऊपर बैठकर उनके ऊपर तनकीद की जा रही है, और यूं आपका जो पूरा प्राइवेट तालीमी सेक्टर है उसको जानबूझ के डेंट डाला जा रहा है। न जाने इसके नजर आती है आपको, कोई उम्मीद नजर आती है कि ये कुछ स्कूल्स और एसओपीज के तहत खोले जाएंगे, या ये मजीद सितंबर से भी आगे का आपको लग रहा है कि ये साल ही जाया करने के, ये लोग बेसिकली डरे हुए हैं कि ये साल बच्चों का जाया हो जाएगा? देखिए जी, मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर तो हमें यकीन होना चाहिए और अच्छा गुमान रखना चाहिए कि 15 सितंबर को तालीमी इदारे एसओपी के साथ स्टार्ट होंगे। खुदा ना खास्ता, मेरे मुंह में खाक, अगर ये तालीमी इदारे 15 सितंबर लास्ट डेट है, इससे अगर 1 वीक भी ये डिले कर देते हैं तो यकीन जानिए पाकिस्तान का सारे का सारा एजुकेशन सेक्टर कोलैप्स हो जाएगा। आपके बच्चे साइकोलॉजिकली डिप्रेस हो जाएंगे, पूरी कौम को आप नफ्सियाती मर्ज में धकेल देंगे, और यूं आपका पूरे का पूरा जो सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाएगा। तो हमारे हुक्मरानों को एक्शन लेने चाहिए। जहां पे बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे दुकानदारी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे इनको अपनी फैक्ट्रियां बंद होने की, अब आप देखें कि आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ने सामने मजदूर को रखा है कि जी मजदूर दिहाड़ीदार मजदूर का प्रॉब्लम है और हम लॉकडाउन नहीं कर सकते, पीछे अनिल मुशर्रफ को सामने रख के सरमायादार की फैक्ट्री को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया कि उस सरमायादार की फैक्ट्री बंद ना हो, वहां पे मजदूर बेशक मर जाए, वहां पे लोगों को कोरोना की डिजीज बेशक लाहक हो जाए। और दूसरी तरफ आप देखें कि मार्केट्स हैं, बैंक्स हैं, आप अगर सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहते हैं तो बैंक्स और आपके ऐसे इंस्टीट्यूशंस की टाइमिंग एक्सपेंड करनी चाहिए, बजाय इसके कि उनको आप कॉन्ट्रैक्ट कर दें। चीजें जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो वो और ज्यादा वो कंपैक्ट हो जाती हैं लोग, और आप खुद देखते हैं कि बैंक्स के बाहर लाइनें लगी हैं, लोग सीना टू सीना जुड़े हुए हैं। यही बैंक्स जो है वो नॉर्मल टाइमिंग के अंदर होते, या नॉर्मल टाइमिंग से 1 घंटा एक्सटेंड कर दी जाती तो बैंक्स में लाइनें ना होती। तो ये तो एक मजाक है, हमारी गवर्नमेंट ना को पॉलिसी दे रही है, या तो वो कंफ्यूज हैं या जानबूझकर इस कौम को कंफ्यूजन के अंदर डालना चाहते हैं। नहीं, एक और भी हो सकता है ना सर, कि मशीन जो है वो बड़े कोई काबिल किस्म के ढूंढे हैं इन्होंने, फिलासफर किस्म के, शायद उनके मशवरे इस तरह के, ये भी एक वजह हो सकती है। हाँ देखिए, मशीर ही मरवाते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो से पूछा गया था सहाबा ने कि हजरत अबू बकर उमर फारूक का जो दौर है वो ज्यादा पुरअमन और ज्यादा अच्छा था, तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला उन्होंने फरमाया था कि उनके मशीर हम थे और आप हमारे मशीर। हमेशा को बुलंदी की तरफ लेके जाते हैं या तनज़ुल की तरफ लेके जाते हैं। तो जब आपका माशरा पूरे का पूरा जातियात के ऊपर हो, जाती मफादात के ऊपर हो और पर्सनल इंटरेस्ट की बात कर रहा हो, तो फिर सच्चे मशवरे कहाँ से आएंगे? सर एक लास्ट क्वेश्चन, ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है, यहाँ हम इस्लामाबाद में रहते हैं, रावलपिंडी में भी बेशुमार ऐसे लोगों से हमारा वास्ता पड़ा है जिनके पास ऑनलाइन सिस्टम नहीं है, इवन वो व्हाट्सएप भी यूज नहीं करते, जूम वगैरह या इस तरह के सॉफ्टवेयर तो अलग है। तो आप क्या समझते हैं कि ये इफेक्टिव है? जी, ये बिल्कुल इफेक्टिव है, इसमें कोई शक नहीं है कि जब आपके पास अदर ऑप्शंस नहीं हैं तो यही एक ऑप्शन रहता है, हम इस ऑप्शन को यूटिलाइज करना चाहिए। लेकिन वही बात है कि कौवा चला हंस की चाल अपने भी भूल बैठा। अगर ऑनलाइन हम वेस्ट को कॉपी कर रहे हैं तो फर्स्ट वी हैव टू फैसिलिटेट आवर स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट को अपने तलबा को फैसिलिटेट करना चाहिए। मैं यकीन जानिए शेर साहब, मैं कनाडा में एक दोस्त से बात कर रहा था, उन्होंने कहा जी कनाडा जैसे मुल्क के अंदर जहां पे 100% लोगों का नेट पे एक्सेस मौजूद है, उन्होंने कहा गवर्नमेंट ने डोर टू डोर सर्वे करवाया और पूछा कि किस स्टूडेंट के पास लैपटॉप नहीं है, और घरों में गवर्नमेंट ने लैपटॉप पहुंचाए हैं। इसको कहते हैं पॉलिसी, इसको कहते हैं सिस्टम। अब आप ऑनलाइन की बात पाकिस्तान की अगर हम बात कहेंगे तो ये टोटल मजाक है, ये टोटल फ्रॉड है। आप इस्लामाबाद पिंडी जैसे मॉडर्न सिटी के अंदर बैठ के भी तालीमी इदारों के लोगों का कहना यह है कि हमारे 30 to 50% स्टूडेंट भी ऑनलाइन की फैसिलिटी अवेल नहीं कर रहे। और जो ज्यादा आप
अभी जो ये स्टैटिस्टिक है ये भी ज्यादा है। जो मेरी पर्सनल रिसर्च है ट्विन सिटीज में बेशुमार लोगों से मैं मिला, टीचर से, प्रिंसिपल आजाद से, तो ये नंबर 15% तक भी नहीं पहुंचता। बहुत मुश्किल है 15%। तरफ आ रहा था कि मैं 30% तो मैं कह रहा हूं नेट की फैसिलिटी, फिर वहां पे नेट को अफोर्ड करना, नेट की स्पीड मैटर करना। जब आप वीडियो पे कॉल चला रहे हैं या वीडियो पे लेक्चर सुन रहे हैं तो आपको एक अच्छी स्पीड वाला नेट चाहिए। तो इसमें जो एग्जैक्ट जिनके पास पूरी फैसिलिटी मौजूद है, नेट की फैसिलिटी मौजूद है, एक स्पीडी नेटवर्क इंटरनेट मौजूद है, वो यही 10 to 15% है। आपके बाकी 80-85% स्टूडेंट को कहां लेके जाएंगे आप? मेरा ख्याल है पाकिस्तान में ऑनलाइन सिस्टम पॉसिबल ही नहीं है, ये फिजिबल ही नहीं है। हमें फिल फॉर तालीमी इदारों को खोलना चाहिए और जो भी गवर्नमेंट की एसओपी है उसको मेंटेन रखते हुए अपने असातिज़ा को ट्रेन करें। तो मैं तो गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि ये जो समर वेकेशन का टाइम है ये 14 अगस्त डेडलाइन रख लें और 15 अगस्त को तालीमी इदारे दोबारा इनकी एक्टिविटी उसी जोश और जज्बे के साथ रिज्यूम होनी चाहिए, वरना पूरी कौम के अंदर